6 चैप्टर में कवर करूंगा। पहला चैप्टर ले लेता हूं, राइज ऑफ मॉन्स्टर। उसका बचपन कैसा हो, मॉन्स्टर बना कैसे चार्ल्स शोभराज। चार्ल्स शोभराज एक ऐसा आदमी जो ये वचन देता था कि मुझे एक आदमी से मिलवा दो और थोड़ी देर में वो मेरा फैन हो जाएगा, मेरा मित्र बन जाएगा, मुझसे प्रेम करने लगेगा और उसकी थोड़ी देर में मैं उसका मर्डर भी कर दूंगा, उसको लूट के भी चला जाऊंगा। इतना तेज था ये आदमी, क्या जबरदस्त, देखने में सुंदर, इतना इंटेलिजेंट, इतना जीनियस, और सांप कितने फिसल के हर एक के हाथ से निकल जाता था। क्रिमिनोलॉजी के कोर्स में, यानी कि क्राइम की क्रिमिनोलॉजी के कोर्स में चार्ल्स बचपन से ही सबसे बड़ा टॉपर था। स्कूल में पढ़ाई नहीं करता था पर क्राइम की पढ़ाई अपने आप कर लेता था। चार्ल्स की शुरुआत कैसे हुई, स्कूल में छोटी छोटी चोरियां करता था। ये सब बाद में गाड़ी चोरी करना, गैम्बलिंग करना, या रॉबरी और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम करना, रेप करना, मर्डर करना, बिकिनी किलर बन जाना, बड़े बड़े स्कैम और स्मगलिंग करना, वायलेंस, ये सब चीजें बाद में हुई। जो सोच लो, जिस तरीके का अपराध सोच लो, इसने किया है। ये टेररिस्ट नहीं था, ये शातिर अकेला वन मैन आर्मी था। अब ये पेड़ इतना मजबूत कैसे बना, उसकी जड़ से पता चलता है, तो उसकी जड़ को समझते हैं। इसका बिहेवियर, कैरेक्टर ऐसा कैसे बना, इसकी फैमिली बैकग्राउंड और अपब्रिंगिंग पर निर्भर करता है। बच्चों को जरूर दिखाना और बच्चे अपने माँ बाप को जरूर दिखाना वीडियो, ये बनता है देखना वीडियो, समझ में आता है कि बच्चा कैसे बड़ा होता है। चार्ल्स शोभराज के साथ भी ऐसा हुआ। उसकी लाइफ की जो शुरुआती डिफिकल्टीज थी ना, वो उसके दिल में छपी थी। जन्म हुआ था 1944 में, माँ वियतनाम की थी, पिता भारतीय थे, बायोलॉजिकल पिता भारतीय थे, और इन दोनों के संपर्क से चार्ल्स शोभराज का जन्म हुआ। पिता ने इसको छोड़ दिया, यानी कि जो वियतनाम की मां थी उसको छोड़ करके पिता वापस इंडिया में किसी और लड़के से शादी कर लेता है। लेकिन अब मां अकेली थी, बच्चे को पालना था, तो मां ने आगे चल करके फ्रांस के एक फ्रेंच मैन से शादी कर ली। अब चार्ल्स उनके साथ था, वो चार्ल्स को रखना नहीं चाहता था। अब नेचुरल सी बात है, ऐसा कई बार हो जाता है, स्वाभाविक है कि बच्चा मेरा नहीं है, बच्चा इसके पिछले पति का है, तो उसको मारते पीटते थे बहुत, वो उससे गुस्सा करते थे, उससे कई बार उसको बालों से पकड़ के घुमा देते थे, कई बार डंडा लेके पीछे मारते थे उसको पीठ पे, इतना मारते थे, हर समय गाली देना, उसको साथ में बुरा भला व्यवहार करना। वो बचपन से हो रहा था, जब चार्ल्स 3-4 साल के थे तब से हो रहा था उनके साथ ये। और वो अंदर इतना दर्द था, इतना दर्द था, इन्हें कभी प्रेम नहीं मिला लाइफ में। और बाद में अपनी किताब में भी लिखे कि मैं उसे ऐसा एहसास दिलाऊंगा कि उसने मेरे पिता होने की ड्यूटी निभाई नहीं है। और वो एहसास दिलाने के लिए चार्ल्स के अंदर इतना गुस्सा, इतनी कड़वाहट थी। जब वो 6 साल के हुए ना, दूसरी क्लास में थे, तो क्या करते थे कि उनकी माँ को पैसा नहीं मिलता था, उनके पास पैसा नहीं था, तो अपने खर्चा निकालने के लिए एक दिन क्या किया, एक बच्चे के बैग से 10 किताबें चुरा ली और 10 किताबें चुरा करके बेचा है बाहर जाके, कुछ पैसा मिल गया, उससे काम चलाया। अब एक बैग से 10 किताबें चुराई, पता लग गया इन्होंने चुराई है, तो खूब पिटा, बहुत पिटाई हुई इसकी। तो उसने बाद में सोचा, यार ये तरीका ठीक नहीं है, एक बैग से 10 किताबें चुरा लूंगा तो पकड़ा जाऊंगा। ये इतना जीनियस था उस उम्र में, इतना दिमाग इसी तरफ चलता था, पढ़ाई में नहीं चलता था। का हर बैग से एक एक किताब निकालूंगा, एक बैग से 10 किताब तो पकड़ा जाएगा, हर बैग से एक एक किताब चुरा लूं तो किसी को नहीं पता चलेगा। एक किताब कम है भाई, आपके बैग में 10 थी, आज 9 रह गई, तो ला घर पे रह गई होगी, एकदम शक नहीं जाता। 1 साल तक ये करता रहा। चौक मिल जाए वो जाके बेचा है, पेंसिल मिल जाए वो जाके बेचा है, पानी की बोतल मिले वो जाके बेचा है। तो एक साथ नहीं चोरी करता था ये, अब एक एक करके छोटी छोटी चीजें चुराए तो पता ना चले। लेकिन धीरे धीरे ये बात खुलने लगी, बच्चे शिकायत करने लगे मैम से, मैम मेरा सामान चोरी हो गया, मैम मेरा सामान चोरी हो गया, मेरा टिफिन बॉक्स चोरी हो गया, मेरा पानी की बोतल चोरी हो गई। अब मैडम ने सोचा सारे बच्चे शिकायत करते, खाली चार्ल्स शिकायत नहीं करता है, तो उनका शक गया कि चार्ल्स कर रहा है, और उन्होंने चार्ल्स पे सर्विलेंस बढ़ा दी। छुप के बाहर से कमरे से देखने लगी कि अब इस समय लंच ब्रेक में चार्ल्स कमरे में गया है, सारे बच्चे बाहर खेल रहे हैं, और तब देखा उन्होंने चार्ल्स जो है उठा के एक पेंसिल बॉक्स अपनी जेब में डाल के निकला, पकड़ लिया उन्होंने। शक ठीक निकला, खूब पीटा, उनको स्कूल से टर्मिनेट कर दिया गया, उसको खूब मार पड़ी, बहुत बेइज्जती हुई। वो घर जा कर के चार्ल्स रोने लगा और रो के माँ को कहता है, माँ मुझे पछतावा हुआ है, मैंने गलत किया है, माँ मैं जानता हूँ मेरी गलती है, इससे आपको भी शर्मिंदा होना पड़ा। चार्ल्स अपनी माँ को कन्विंस किया कि ऐसा करो माँ, टीचर के पास चलते माफ़ी मांग के आता हूँ, ये जो टीचर ने मुझे पकड़ा था चोरी करते हुए, मैं बड़ा गिल्ट फील कर रहा हूँ, माफ़ी मांग के आता हूँ। मानी नहीं माँ, लेकिन जब उसने बहुत रिक्वेस्ट किया तो माँ कहती चल फिर, और चल के वहाँ टीचर के घर पहुँच गए। टीचर के घर पहुँच गए, वहाँ जाकर के बोले आई एम वेरी वेरी सॉरी, उनके पाँव छूने लगे, मुझसे बहुत गलती हो गई, मैं बहुत अपराध किया, अब मैं सुधरना चाहता हूँ। टीचर ने कहा चलो ठीक है, हाँ सुधरना चाहिए तुम्हारे को। बोला टीचर को पानी पीने के बाद मेरे को थोड़ा वॉशरूम जाना है, सुसु जाना है, हाँ। और टीचर ने कहा बेटा अंदर बेडरूम में है, वहाँ चले जाओ। ये गया बेडरूम में, बाथरूम तो गया नहीं, अंदर जाके टीचर की अलमारी खोली, वहाँ से ज्वेलरी और कैश अपनी जेबों में डाला, गायब किया।
अंदर की जेब को रेडी करके लाया था, पैंट के अंदर घुसा लिया सारा, और खूब ज्वेलरी क्या है जितना मिला सब कुछ अंदर लपेटा, और बोला टीचर आप मुझे स्कूल में रखो ना रखो लेकिन माफ़ जरूर कर देना। निकल गए। बाद में टीचर को पता चला ये आया था अंदर और टीचर की पूरी अलमारी साफ कर गया। दूसरी क्लास में पढ़ने वाला 6 साल का छोटा सा बच्चा एक प्रोफेशनल की तरह सोच रहा था, ये उसकी तैयारी थी क्राइम को प्राइम पे ले जाने की। 6 साल से 60 साल की उम्र के बीच में इसने अपराध की कई किताबें लिख दी। और टीचर ने इसकी मां को बोला आगे चल के कि बेटा अगर तुम्हारा बेटा जिंदा रहा ना, तो उसकी आधी से ज्यादा जिंदगी जेल में बीतेगी। और वही हुआ, इसकी आधी से ज्यादा जिंदगी जेल में बीती।